दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। महाराष्ट्र जो पुणे शहर है, पुणे शहर के पास एक भीमा कोरेगांव है और वहां पर विजय स्तंभ है। जो भीमा कोरेगांव शौर्य जिन्होंने जो सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में यहाँ पर जो विजय स्तंभ खड़ा किया गया है, उस विजय स्तंभ से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर पूरे देश के लोग यहाँ पर उस स्तंभ को नमन करने के लिए आ रहे। तो मेरे साथ में बेंगलोर से कुछ लोग यहाँ पर उस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जय भीम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कहाँ से हो आप? हम कर्नाटक से कोने कोने से आए हैं। बेंगलोर से आए सर? बेंगलोर से आए। तो आप यहाँ पर कब आए हो? कल रात को आया था मैं। जी जी जी। ये भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है, ये यहाँ पर पूरे देश के लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत शुभ नाम का आने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारा दिखाया था रास्ता, वो रास्ते में हम चलने के लिए और कोने कोने से बेंगलोर से कोरेगांव देखने के लिए आए थे। कल रात को जो प्रोग्राम था बहुत बढ़िया था। ऐसे प्रोग्राम हर जगह देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए पूरे देश लोग आज कोरेगांव में आके टिके हैं। और ये कार्यक्रम जो है देख रहे हैं पूरे लोग। जय भीम के अभिमान जो लोग हैं वो पूरे हर साल आके इधर नमन करते हैं। जी जी। यहाँ पर आए हो आप, तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं आज? यहाँ पे हम जो 500 लोग 20 आदमी को जो लाख हजारों को मारे थे ना, वो प्रेरणा लेके जाते हैं हम। जी जी। गुरु हमारे समुदाय को दिखाना है जो 500 लोग ये 30,000 लोगों को कैसा मारा, कैसा युद्ध करे, कैसा हमें विजयशाही हुए, उसके बारे में देखने के लिए और जानकर हमारे जो बस्ती में हैं उनको सुनाने जाते हैं हम। जी जी जी। भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं इससे तो पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन में जो पढ़ते थे, उस टाइम में मालूम हो बाबा साहेब अम्बेडकर को ये भीमा कोरेगांव ऐसा जगह है। बाबा साहेब दिखाने के बाद में सारे भीम के लोग पूरे आने के लिए वो कुछ समय पड़ रहा है। जी जी जी। सर आप कहाँ से हो? ಬೆಂಗಳೂರು से ಕರ್ನಾಟಕ कर्नाटक में बात करो। ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು 25,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಾರ್ ಸೈನಿಕರು 500 ಜನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸದೆಬಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತದನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ, ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಕಾಕೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಣೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನ ಬಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀ ಕಾಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ। ಜೈ 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 ಭೀಮ್, जय 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 भीम। दर्शकों यहाँ पर जो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, यहाँ पर बार्टी के माध्यम से बार्टी के जो विभाग प्रमुख है आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र चौहान साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पर बार्टी की ओर से यहाँ पर बुक स्टॉल लगा है। और यहाँ पर जो बुक स्टॉल में जो भारतीय संविधान है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी है, जो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ है जिस पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, और प्रैम्बल भी यहाँ पर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब के गीत गा रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रास्ताविका देकर उनका स्वागत कर रहे हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर भीमा कोरेगांव में शौर्य दिन मनाने जा रहे हैं अपन। और यहाँ पर जो यहाँ के जो मुख्य यह है जो बुक स्टॉल के, आइए सीधा उनसे बात करते हैं हनुमंत साहब से। सर जय भीम। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सभी को शौर्य दिन और नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी सर। सर यहाँ पर पूरे भारत के लोग यहाँ पर आए हैं। अभी अभी हम आए हैं तो यहाँ से कर्नाटक से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। तो बाल्टी के माध्यम से जो बुक का स्टॉल यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी किताबें, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे, इस संस्था की ओर से 85% डिस्काउंट से, यानी सिर्फ 15 रुपए की 15 रुपए कीमत, यानी 1 रुपए के 15 पैसे, ऐसी कीमत से यहाँ किताबें लोगों को वितरित की जाती है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बहुचर्चित किताब है, जिसकी यह शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, वो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिस पर अभी आपने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उस पर हुई, वो किताब बहुत चल रही है। साथ ही साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बहुत सारी किताबें यहाँ है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो खंड है, यानी कि वॉल्यूम्स है, वो वॉल्यूम पूरे यहाँ आपको मिलते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पर चांगदेव खैरमोड़ी जी जो है ऑटोबायोग्राफी, वो पर यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ बीसी कामड़े जी के जो भी वॉल्यूम्स है, वो भी यहाँ उपलब्ध है। भीवाते बाबा साहब, ऐसा बाबा साहब का एक जीवन प्रवास जो है, वो सफर, जीवन का सफर यानी बताने वाला ऐसा किताब है। सर एक आप बहुत सारी किताबें में बाबा साहब थे, ये भीमराव थे बाबा साहब, सत्येंद्र साहब एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, बात ऐसे है कि डॉक्टर सत्येंद्रनाथ जी चौहान साहब एक ऐसे होनहार ऑफिसर है, एक प्रतिभा संपन्न ऑफिसर है कि उनको एक बाबा साहब जी का जो किरदार है, जो उनका जो जीवन संघर्ष है, उस जीवन संघर्ष में, यानी कि छोटे भीमराव से लेकर, जैसे कि भीमराव से लेकर वो बाबा साहब बनते, तो बाबा साहब बनने का सफर कोई ऐसा नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, ये बहुत सारे श्रम है, ये सब पूरे कठिनाइयाँ पार करके जब बाबा साहब बनते, भीमराव एक व्यक्ति है, मगर बाबा साहब एक विशाल जनसागर का, एक देश का, एक विश्व का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा किरदार है। उस किरदार को वो अपनी फिल्म में लाना चाहते हैं। और जैसा कि मैं उनसे कई बार इससे मेरी चर्चा हुई है, सर से डिस्कस हुआ है, तो बाबा साहब को जिन जिन लोगों ने हर एक कदम पर जो सहकार्य किया है, जैसे कि शाहू महाराज जी है, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज है, दादाजी केलुस्कर है, और बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जो बाबा साहब को साथ में लेकर, बाबा साहब की प्रतिभा को समझ के उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। उन सभी का जिक्र, और ये यानी कि व्यक्ति का फॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक किरदार से लेकर दूसरे किरदार में कैसा होता है, ये पूरा दिखाने की कोशिश सत्येंद्रनाथ जी चौहान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए हमारी है। यस दर्शकों, ये थे हनुमंते साहब, जिन्होंने अभी अभी बाल्टी के माध्यम से जो किताब का यहाँ पे दालन यहाँ पे रखा गया है, उस बारे में उन्होंने जिक्र किया है आपसे। और डॉक्टर सत्येंद्र चौहान साहब के माध्यम से भीमराव ते बाबा साहब ये फिल्म बनने वाली है, और ये बनाने के लिए चौहान साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ लोग बाल्टी के यहाँ पे जुड़े हैं बुक स्टॉल के लिए। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुश गायकवाड़। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रशिक्षण एवं संशोधन संस्था बाराठी पुणे की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजडम बुक फेयर का यहाँ आयोजन किया गया है। बाराठी की ओर से वो किताबों का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, उसमें लगभग 30 टाइटल की किताबें भी की जा रही है। उसमें बुद्ध और धम्म, बाबा साहेब के सभी खंड वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ चांगदेव खैरमोड़ी जी के खंड अवेलेबल है। साथ ही साथ डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे, उनके जीवन के ऊपर भी बहुत सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ सभी आए हुए दर्शकों को मैं सभी को नमन करता हूँ। जी सर, यहाँ पर आप बाल्टी के माध्यम से यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हो सर, तो क्या कहेंगे सर आज? आपका नाम बोलिए। मैं डॉक्टर संभाजी बेरांजे संशोधन क्षेत्र में काम करता हूँ, और बार्टी का जो संशोधन विभाग है उसमें मैं काम करता हूँ अभी। सत्येंद्रनाथ चौहान जी का जो बाबा साहेब पर जो का एक फोकस डालने का जो प्रयास है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। और मैं यही कहूँगा उनके बारे में कि जो बाबा साहेब महाराष्ट्र
और इतर भाषा में जो है, जो कर्नाटक की जो बाबा साहेब की जानकारी है वो बहुत से लोगों को, महाराष्ट्र को मालूम नहीं है कि बाबा साहेब ऐसे एक पुरुष, युग पुरुष थे कि जो कर्नाटक लोगों ने पहली बार ऐसे देखा कि जहां कोल्हापुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जग का जो पहला पुतला बन रहा था, उसी वक्त कर्नाटक में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर एक बहुत सी अच्छी किताब 1950 को बन रही थी। ऐसे लोग हैं कर्नाटक में जो मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, बराबर है। दूसरी बार ऐसे कि बाबा साहेब का पहला स्मारक कर्नाटक में है, जो जानकारी नहीं है लोगों को। बाबा साहेब आम्बेडकर 1936 को एनएलए छापन कास्ट लिखते हैं, लेकिन उनका मातृभाषा में पहला अनुवाद जिन्होंने किया वो भी आदमी कर्नाटक का है। ऐसी बहुत सी जानकारी लेके मैं भारती के पास आया हूँ। और भारती का संशोधन क्षेत्र डॉक्टर हनुमते सर और मैं और मेरे साथी भारती में बहुत सारे कर रहे हैं, और उसका सारा जो सारा उस सारे साहित्य का आपको एक बार मैं आपकी टीवी माध्यम से जगत में पहली बार बोल रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक माता जी को अपनी माता मानते थे कर्नाटक में। क्या उसी का नाम मालूम है क्या आपको? किसी को नहीं है। और मैं जो लिख रहा हूँ वो किताब के जरिए से दुनिया के सामने रख रहा हूँ। मैंने ये बहुत से ऐसी घटनाएं कर्नाटक से प्राप्त की है जो महाराष्ट्र में और सभी को दे रहा हूँ। और सत्येंद्रनाथ जी का जो संकल्प है, हम पूरे प्रयास और पूरे शक्ति के साथ जनता के सामने आने वाले हैं। इसी के जरिए अपने लॉर्ड बुद्ध चैनल को भैया साहब जी खेड़कर हमारे दोस्त थे, अच्छे से मित्र थे, उनके लिए भी हमने बहुत सारा पश्चिम महाराष्ट्र में काम किया है। आज वो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो अधूरा मिशन उनका जो था आप सभी चला रहे, इसलिए लॉर्ड बुद्ध चॅनल को मैं बाबा साहेब के शौर्य दिन पर ये भीमा कोरेगाव और 500 महार लोगों ने जो बटालियन के माध्यम से जागतिक पातळीवर का बहुत बड़ा जो युद्ध किया है, ऐसा युद्ध का सैलाब दुनिया ने कभी नहीं देखा। जो हर बरस ये इस देश का जो जनवरी 1 तारीख होता है, उसी वक्त दुनिया में कौन नहीं साजरा करते, लेकिन हम हमारे भीम सैनिक, हमारे भीम अनुयायी जी तोड़कर बाबा साहेब का ये शौर्य दिन मनाते। इसलिए इस शौर्य दिन पर मैं मेरे संशोधन डिपार्टमेंट से बहुत सारी शुभकामनाएं अपने भाइयों को देता हूं। जय भीम, जय संविधान। तो दर्शकों, बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे और ज्ञान के महासागर होने के बाद बाबा साहब ने यहाँ का जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, इन सभी को सम्मान का जीना मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने संविधान दिया है इस देश को। और संविधान देने वाले बाबा साहब यहाँ पर जो विजय स्तंभ यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर 1 जनवरी 1927 में यहाँ पे आए थे, तब से लेकर लगातार यहाँ पे लोग, आज आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, जो भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए, एक ही प्रेरणा यहाँ से लेके जा रहे हैं। बाबा साहब खाली एक बार यहाँ पर आए थे 1 जनवरी 1927 को, तब से लेकर यहाँ पर जो लोग हैं भीम अनुयायी पूरे देश से यहाँ पर आते हैं। और वो विजय स्तंभ जो सिद्धनाथ महाराज के नेतृत्व में यहाँ पर जो जंग लड़ी थी, उस जंग का यहाँ पे अभिवादन करने के लोग आते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से उनको यहाँ पे शतसाम नमन करते हैं और आगे चलते हैं। जय भीम। यहाँ पर जो विजडम बुक फेयर जो यहाँ पर जो स्टॉल लगा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था बार्टी ने इस साल एक नया संकल्प करके एक नई योजना बनाई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजडम बुक फेयर। ये विजडम बुक फेयर इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब है, उस किताब की यह शताब्दी है। साथ ही साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को जो यानी कि बैरिस्टर की जो पदवी मिली है, उसकी भी 100 साल अभी पूरे हो रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महासंचालक माननीय सुनील जी वारे साहब और सत्येंद्रनाथ जी चौहान इनकी कल्पना से ये विजडम बुक फेयर का यहाँ आयोजन किया है। और खास तौर से यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं वह एक जो कक्ष है, ये कक्ष साहित्यिक विचार मंच है। यहाँ पर देश विदेश से साहित्यिक अपने विचार रखेंगे, अपनी कविताएं रखेंगे, कुछ महिलाएं गीत रखेंगी और खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको यहाँ नमन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। अभी इसका जो उद्घाटन है, अभी सामाजिक कार्यकर्ता शमीबा पाटिल जो ट्रांसजेंडर के लिए लड़ते हैं, उन्होंने उनके हाथों से, उनके करकर्मों से और उनकी वाणी से यहाँ उद्घाटन हो गया है। और इस कल्पना को लेकर हम हर साल एक और अच्छी कंसेप्ट लेकर
बुक फेयर लगाएंगे। यहाँ बाबा साहब की पूरी किताबें हर एक यानी कि तकरीबन 240 के ऊपर यहाँ बुक स्टॉल्स है। उन हर बुक स्टॉल में ये जो विचारों का उत्सव है, ये जो प्रबोधन का उत्सव है, ज्ञान का उत्सव है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और जनमानस में बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो महापुरुष है जिन्होंने हमारे जीवन को यानी कि उजाला दिया है, उन सारे महापुरुषों का विचारों का उजाला हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ अंधेरा है। और बार्टी की ये कोशिश है कि उन घरों तक जाए जहाँ अंधेरा है। इन महापुरुषों के, बाबा साहबों के विचारों को वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। ये कोशिश, ये नई कोशिश यानी कि ये नई सवेरा लाने की कोशिश बार्टी के माध्यम से होने जा रही है। यही एक कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच। जी। किताबों के जरिए एक जनता में एक नया सवेरा निर्माण हो, इसलिए यहाँ पर बार्टी के माध्यम से यहाँ पर जो विचार मंच यहाँ पे जो लगाया गया है, इस विचार मंच को लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी हम मंगल कामना देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, किताबें खरीदी करें और बाबा साहब ने जो ज्ञान के बलबूते पर एक दुनिया में बाबा साहब का नाम हुआ है, तो बाबा साहब की किताबें पढ़े, बाबा साहब का विचार जन जन तक जाए, इसलिए बार्टी यहाँ पर प्रयास कर रही है। उनके लिए हम मंगल कामना देता है। जय भीम। यहाँ पर प्रकल्प में काम करने वाली संध्या नारखेड़े मैडम मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मैडम जय भीम। जय भीम सर। बोलिए मैडम, क्या कहना चाहोगे आज? आज एक्चुअली 1 जनवरी बोलिए। भीमा कोरेगांव के इस अवसर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक स्टॉल जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजडम बुक फेयर है, इसका अच्छे तरह से सब नियोजन वगैरह हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स सेल हो रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी सब ले रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है और मैं देख रही हूँ छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोगों तक सब ये देख रहे हैं, यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं। ये इतनी अच्छी बात है ये कि बुक्स पढ़ना ये देखने के लिए भी अच्छा लगता है और बुक फेयर से ज़्यादा लोगों तक ये सब बात जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्पीचेस है, उनके द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज जो है बुक, यहाँ का जो खास हमने रखा है वो, और उद्देश्य का जो है उनका प्रीएम्बल है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा युवकों तक और छोटे बच्चों तक जाएगा ये। जी। मैडम, भारत की महिला जो है अभी भी अंधश्रद्धा में जकड़ी है। हाँ। तो उनके लिए किताबों के माध्यम से उनको क्या कहना चाहोगे आज के दिन जो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं हमें महिलाएं। पहले महिलाएं इतनी दिखती नहीं थी और जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कि महिलाओं के लिए आधा टिकट किया है, शायद उसका भी थोड़ा सा ये इम्पैक्ट लग रहा है कि पिछली साल की जगह पे आज ज़्यादा महिलाएं दिख रही है। तो अभी देख रहे हैं हम, हमारे आसपास भी ज़्यादा महिला है, छोटे बच्चियाँ भी है, तो वो जो बच्चियाँ जो रहती है बहुत एक्टिव रहती है महिलाओं की, उनको अभी आज बुक देख रहे हैं वो, तो उनसे वो पढ़ेंगे और वो 4 लोगों को उनको वो जो आप बोल रहे हैं ना अंधश्रद्धा वगैरह वो नहीं रहेगा, वो उनको एक्टिवली करेंगे और अंधश्रद्धा निर्मूलन जल्दी हो जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर बार्टी के माध्यम से यहाँ पर किताबों का स्टॉल लगा है और यहाँ पर जो है 15% यहाँ पे हर किताब पर डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है, ताकि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदी करें और बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार यहाँ पढ़कर वो अमल में लाए। ऐसा बार्टी का यहाँ पर उद्देश्य है। तो आपको मैं बता दूं कि हर जगह पर पुरुष लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें खरीदी करने के लिए महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लाइन लगी है महिलाओं की। आइए सीधा उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आई है और कौन सी यहाँ पे किताब खरीदी करने वाली है। मैडम, कहाँ से आई हो आप? औरंगाबाद से आई हो। तो पहली बार लाइन में लगी क्या किताब खरीदी करने के लिए आप? हाँ, पहली बार। कौन सा किताब यहाँ से खरीदी करिए आज? संविधान। अच्छा। भारत का संविधान। भारत का संविधान। वही भारत का संविधान क्यों खरीदी करना चाहती है आप? पढ़ना चाहते हैं। जी। हाँ, और भी कुछ किताबें हैं? सेवात्व, विवाह की बौद्ध सत्व, जाति विधिका पुस्तक, वो भी लेना है। अच्छा, 2 लेना। बहुत अच्छी बात है, पढ़े और अपने बाल बच्चों पर बाबा साहब के संस्कार डाले। हाँ, चलो, और भी यहाँ पे महिलाएं लाइन में खड़ी है, उनसे बात करते हैं वो कहाँ से आई है और क्या करना चाहती है। मैडम जय भीम। जय भीम। हाँ, कहाँ से आई हो आप? जळगाव।
जलगांव से आई हो। अभी पहली बार आप लाइन में खड़ी हो किताब खरीदी करने के लिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कौन सी किताब खरीदी करने वाले आज? संविधान। संविधान खरीदी करने वाले। हाँ। चलो अच्छी बात है, संविधान पढ़े और अपने बाल बच्चों पर जो नागरिक होता है इस देश का उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर और भी एक युवा मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। कहाँ से आई हो आप? नासिक। नासिक से आई हो। नासिक। तो यहाँ पर जो किताबों का स्टॉल लगा है, तो कौन सी किताब खरीदी करने वाली आज? मुझे बहुत सारी किताबें खरीदी करनी है वैसे। अच्छा। संविधान है, उसके बाद शूद्र और अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ हाँ। बौद्ध और उनका धर्म, उसके बाद वो जाति व्यवस्था का निर्मूलन, और सबसे महत्व मुझे ये वाला चाहिए, अच्छा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इन इंग्लिश है ना वो, इसलिए वो जी, पढ़ना है मुझे, उसके बारे में और नॉलेज गेन करनी है। जी जी जी। तो बार्टी के माध्यम से आपने 15% यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। हाँ। तो कितने किताब खरीदे करने वाले आज? मैं 5 to 6 हो जाएगा। अच्छा, 5 to 6 किताब खरीदी करने वाली है। जी जी जी। अजय बोला बोला, कुठून आला तुम्ही? जालना जिल्हा। जालना जिल्ह्यातून आले। आता इथं कोणतं पुस्तक खरेदी करणार आहात आपण? संविधान। संविधान। बरं, तुम्ही संविधान करून वाचणार आहात की तुमच्या नातवाला नेऊन दाखवणार आहात? आमच्या नाताल नातासाठी? बरं बरं बरं, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर जो एक 50 साल से भी ज्यादा उम्र वाली यहाँ पे एक महिला है, जो यहाँ पर वो खुद तो पढ़ती नहीं है लेकिन भारत का संविधान यहाँ पर वो खरीदी करना चाहती है, और उनके जो पोते हैं उन पोतों को वो संविधान देने वाली है, संविधान पढ़ाने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब के इस समाज के लिए, उन्नति के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसी यहाँ पर एक हमारे अभी ताई ने यहाँ पे बात रखी है। यहाँ पर मेरे साथ में एक मैडम यहाँ पर है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हो आप? कात्रज पूना। कात्रज पूना से आई हो। कब आई हो यहाँ पर? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आई हो। तो यहाँ पर जो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है उसको नमन किया आपने अभी? यस, किया है। जी जी जी। तो यहाँ पर जो बाल्टी के माध्यम से जो किताबों की लाइन खड़ी है, इस लाइन में आप हैं, तो कौन सी किताबें खरीद करने वाले आज? मैं ऑल किताबें खरीदने वाली हूँ अभी, क्योंकि मुझे पढ़ना है, विचार लेना है बाबा साहेब का। अच्छा। अब मैं तो विचारों से हम आगे बढ़ना है, उनसे आगे बढ़ना है। जी 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 जी। चलो देखो, बहुत अच्छी बात है, किताबें पढ़कर आगे बढ़ना है। बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर यहाँ पर बाबा साहब ने जो किताब पढ़े हैं, और किताब पढ़ने के बाद में बाबा साहब ने इस दुनिया में बाबा साहब का नाम रोशन हुआ है। आप कहाँ से आई हो? हम औरंगाबाद से आए। औरंगाबाद से आई हो। कब से आई हो? कल से आए हैं। कल से आए हो। अभी जो भीमा कोरेगांव का स्तंभ है उसका दर्शन हुआ है या? जी, रात में ही हुआ। अच्छा 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 अच्छा। अभी जो किताबों की लाइन है, कौन सी किताब खरीदी करने वाले आज? भारत का संविधान। भारत का संविधान। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप कौन सा किताब खरीदी करने वाली है? भारत का संविधान, बुद्ध और इतना धम्म। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आप बोलिए, क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। जी जी जी। और अभी मान वंदना दी है और अभी हम पुस्तक खरीदने के लिए खड़े हैं। मान वंदना अभी दी है। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले आज? यहाँ से अभी हम संविधान बचाने की प्रेरणा लेकर जाने वाले, इसलिए हम सब संविधान लेकर जाने वाले हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, ये लाइन किसी जो भगवान होता है उनका दर्शन लेने के लिए नहीं है, ये लाइन है बाल्टी के माध्यम से यहाँ पर जो किताबों का दालन यहाँ पे खुला किया है, वो किताबें खरीदी करने के लिए लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो महिलाओं की लाइन आपने देखी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ पर बाबा साहब की किताबें खरीदी करने के लिए आए हैं। तो बाल्टी के माध्यम से बहुत बाल्टी की जो उनके अधिकारी हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे किताबें यहाँ पर, बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का प्रेम्बल है, बाबा साहब ने लिखा हुआ बुद्ध धम्म ग्रंथ है, ये ग्रंथ यहाँ पे खरीदी करने वाले लोग हैं। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं जो लाइन में खड़े होके यहाँ पर बाबा साहब की किताबें खरीदी कर रहे हैं। साहब, कहाँ से आए हो? सांगली जिला से। सांगली जिला से आए हो। हाँ। कब आए हो यहाँ पर? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आए हो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस लिए है? ये पुस्तक लेने के लिए। तुम्हाला बोलना सांगा तुम्ही। तुम्हें बोला आधी। पुस्तक लेने के लिए। कौन सी किताबें खरीदी करने वाले आज? भारत का संविधान और शूद्र कौन है। अच्छा, हाँ। दो ही किताबें खरीदी करने वाले आज? अच्छा, तो ये किताबें खरीद करके
इसके विचार अमल में लाकर क्या करने वाले आप? हमें उनको बच्चों हमारे बच्चों को सिखाएंगे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो हर शख्स है वो बाबा साहब का किताब खरीदी कर रहा है, और जो यहाँ से किताबें लेकर जाएंगे तो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से बाबा साहब के विचार पढ़ाएंगे, और बाबा साहब जिस तरह से निर्माण हुए किताबों के बलबूते पर उन्हीं का आदर्श अपने बच्चों पर डालेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए बात है, उन्नति की बात है। साहब कहाँ से हो आप? आप इधर से भोसरी से पुणे से आए? पुणे से आए हो? हाँ, भोसरी से। हाँ, अच्छा, अभी जो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, हाँ, उसको अभिवादन किए हैं आपने? अभिवादन करके आया ना, अच्छा। मानवंदन करके आया। अच्छा, अभिवादन करने के बाद में किताब खरीदे हो? बाद में किताब जी जी, कौन कौन सी किताबें खरीदी करने वाला है? अभी सब कौन सा अच्छा जो है तो सब करने वाला है, सब करे। अच्छा अच्छा, अच्छा। आप क्या करते हो? मैं टैक्स कंसल्टेंट है। अच्छा, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुचेकर। लक्ष्मण सुदाम कुचेकर। अच्छा, लक्ष्मण साहब यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। बहुत ताजुब की बात है। देखो, आपको मैं दर्शकों आपको बताऊं कि यहाँ पे किसी भगवान के दर्शन के लिए लाइन नहीं है, ये लाइन है बाबा साहब की किताबें खरीदी करने की लाइन है, और ये लाइन ऐसी ही बढ़ती जा रही है। लोगों का कारवां यहाँ पर ऐसे आते जा रहा है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो भीमा कोरेगांव का स्तंभ है उसको नमन कर रहे हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं। अब अभिवादन के बाद में यहाँ पे बाल्टी के माध्यम से जो किताबों का दालन यहाँ पे खुला किया है, वो किताबें खरीदी करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। तो आइए, एक युवा कार्यकर्ता मेरे साथ में लाउड बुद्धा पर बात रखने के मौजूद है। कहाँ से आए हो? हम नांदेड़ जिले से आए। जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है अंकुश दिगंबर चौहान। अंकुश जी, आप यहाँ पे कौन कौन सी किताबें खरीदी करने वाले हैं? भारतीय संविधान, भगवान गौतम बुद्ध और उनका धम्म, और वो अन्ना भाव साठे, अर्थव्यवस्था, ऐसे बहुत कुछ किताबें खरीदी करने वाले हैं। जी जी, बाल्टी के माध्यम से यहाँ पर हर किताब पर 15% यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो कितने किताब लेने वाले आज? आज मैं 2-4 किताबें लेने वाला हूँ। पहले से मेरे घर पे किताबें बहुत है। अच्छा अच्छा, यानी किताबों की लाइब्रेरी है। देखो दर्शकों, यहाँ पर जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग आज बाबा साहब के विचारों को लेकर घर में लाइब्रेरी बना रहा है। यहाँ से भी वो किताबें खरीदे करेगा और घर में जाके लाइब्रेरी में रखेगा, और वो अपने आने वाली पीढ़ी है, उन आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनकर वो रहेगा। ऐसी बात यहाँ पे हमारे युवा कार्यकर्ता ने रखी है। पुरुषों की और महिलाओं की एक अलग अलग लाइन लगी है। तो यहाँ पर काउंटर पर मैं आया हूँ, तो यहाँ के जो काउंटर पर जो किताबें देने वाले हैं, पैसे लेकर किताबें देने वाले 15% यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। तो आइए वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ पे जो किताबें लोग खरीदी करने के लिए आए हैं, वो किस तरह से किताबें खरीद रहे हैं? कौन कौन सी किताबें ले रही हैं? यहाँ सब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बुक्स है सब यहाँ इधर। नहीं, बुक्स विचारों के बाबा साहब की, लेकिन जो लोग लाइन से किताबें खरीदी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी किताबें खरीदी कर रहे हैं वो लोग? बुद्धा एंड धम्मा, और भारतीय राज्य घटना, और बाबा साहब के खंडा। जी जी जी, पुरुषों की लाइन तो है, लेकिन महिलाओं की लाइन बहुत बड़ी यहाँ पर, उनके लिए क्या कहिए आज? महिलाओं को शिक्षण का महत्व समझ गया है, इसलिए महिला ज़्यादा पुस्तक खरीद कर रही है। सर, आप क्या कहेंगे? अभी मैंने एक औरत थी, हाँ, बुक्स खरीदी करने आई थी। उनका बच्चा खो गया था। अच्छा। लेकिन लाइन पे रह गई वो। अरे वाह, पुस्तक का महत्व उनको कितना है आप पहचान सकते हो। हमने उन्हें बताया पहले बच्चा ले लो, आप बाद में आओ। जी 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 जी, आपका नाम बोलिए। समाधान दुधाड़, और आप पार्टी में कौन से पद पर हैं? प्रोजेक्ट ऑफिसर। जी जी जी, देखो सर, यहाँ पर अभी जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उन्होंने अभी यहाँ पे बात रखी है कि एक महिला यहाँ पर आई थी, उस महिला का यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गुम गया था, लेकिन महिला बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दी, लेकिन किताबों पर ध्यान दी है। तो ये बहुत बड़ी ताजुब की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी अभी वो अधिकारी ने यहाँ पे ये बात रखी है। एक नीली पगड़ी पहने हुए एक बुजुर्ग काका यहाँ पर आए हैं, और वो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, जरा आइए जानते हैं उनके बारे में। साहब, कहाँ से आए हो आप? हम सोलापुर से आए। सोलापुर से आए हो। हाँ जी। कब आए हो यहाँ पर? अब आकर 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ जी। तो बाबा साहब के जो पहली बार यहाँ पर आए थे 1 जनवरी 1927 में आए थे, इस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए, इस घटना को आप किस तरह से देखते हो? अब यहाँ आकर हमको तो बहुत खुशी होता है, लेकिन
जैसे यहाँ जितना इम्प्रूव होने का था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है इधर। तो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, उसका ज़रा थोड़ा कुछ तो इम्प्रूव होना बोलकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जी जी जी। यहाँ पर जो आए हो किताब खरीदी करने के लिए, कौन सी किताब खरीदी करने वाले आज? अब हम बाबा साहब के बारे में जो भी किताबें हैं, जो हमको पसंद आता है वो खरीद कर लेकर जाना बोलकर हम यहाँ आए हैं। जी जी। 15% यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो कितने किताबें खरीदेंगे आज? अब ऐसा है तो हमारे पास अमाउंट है, वो हिसाब से हम खरीदेंगे। जी जी जी। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर एक समता सेना दल का जवान यहाँ पर है, आइए सीधा उससे बात करते जय भीम. हैं। जय भीम। जय भीम. आणि लॉर्ड बुद्धा टीव्हीला आमच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आहेत. इथे 1927ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्हिजिट केली इथे, आणि व्हिजिट केल्यानंतर आपण जो मॉब येतोय आता, तो मॉब बाबासाहेब आणि जे शौर्य त्यांनी गाजवलेलं आहे, ते शौर्य गाजवलेलं त्यांच्यासाठी, त्या शूरवीर महार सैनिकांसाठी आम्ही सलामी देण्यासाठी इथं आलेलो आहोत. आम्ही समता सैनिक दलाच्या तर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहून सलामी देत आहोत. इथून काय प्रेरणा घेऊन जाणार आहात आपण? आम्ही इथून प्रेरणा घेऊन त्यांचे जे शूरवीर, त्यांचं जे बलिदान दिलेलं आहे, ते बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. आम्ही असेच त्यांच्या बलिदानाचं एक वज्रमुठ करून, सगळे एक वज्रमुठ करून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये महारांचा जो विजय आहे, तो विजय झेंडा पताका कायम ठेवणार आहोत. 500 महार आणि 28,000 पेशवा होते. ही लढाई सकाळी 6 वाजता आजच्या दिनी सुरू झाली. 16 घंटे ही लढाई चालली आणि त्याच्यावर विजय मिळवला. काय सांगाल याबद्दल? तो जो विजय होता, न भूतो न भविष्यति असा विजय होता, आणि पूर्ण जगामध्ये असा विजय झालेलाच नाही. 500 म्हणजे एकाच्या इक्वल टू 1 to 56 असं एकाचं 56चं ते प्रपोर्शन होतं. त्याच्यामुळे असा विजय हा कुठेच नाही झालेला. हा एक जगामधला 1 नंबरचा विजय आहे. दर्शकों, यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा, जो दुनिया में जो 7 महायुद्ध हुए हैं, उसके अंदर ये भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, इसकी जो इस युद्ध की उसके अंदर नोंद है. सुबह आज के दिन को लेकर, यानी आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ब्रिटिशों में, और जो पेशवा, यानी पेशवा जिसे कहा जाता है, उन पे ये युद्ध आज के दिन ही, यानी 206 साल उसको, उस घटना को पूरे हो रहे. सुबह आज के दिन ही 6 बजे ये युद्ध शुरू हुआ था सिद्धनाथ महार के इनके नेतृत्व में, और ये युद्ध जो है 16 घंटे तक चला, और 16 घंटे के बाद में ये विजय घोषित किया गया. ये सभी युवा वर्ग के लिए, सभी जो पूर्वाश्रमी के महार और अभी के जो बौद्ध हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा एक आदर्श है. वो आदर्श यहाँ पे हमारे सैनिक ने आपके सामने रखा है. तो आइए सीधा बात करते हैं, और भी कुछ लोग मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है. दर्शकों, यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु है मेरे साथ में, जो अकोला से आए हैं, और यहाँ पे उन्होंने अभी भारत का संविधान और बुद्ध है उनका धम्म यहाँ पर उन्होंने खरीदी किया है. और ये जो किताबें हैं, ये किताबें खरीदी कर वो धम्म का, बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार का कार्य करते हैं. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. वंदामी भंते जी, क्यों आज के दिन को लेकर क्या कहेगा? आज के दिन मैं वहाँ भीमा कोरेगांव आया था जी, और कल परसों अपने क्या देव रोड जाऊंगा. अच्छा. मेरे साथ कम से कम 300 लोग हैं उपासक उपासिका. अच्छा. और मैं इसके वास्ते आया कि बाबा साहब कहते हैं यदि कदा आप इतिहास को भूल जाएंगे तो आप इतिहास को सबक सिखाएगा. जी. इसलिए आज का 206वां दिन है जी, इसलिए हम दर्शन के वास्ते आए, श्रद्धांजलि अर्पण करने. दर्शन के वास्ते आए हैं या अभिवादन के लिए आए हैं? अभिवादन करने के लिए आया है. जी जी. दर्शन भगवान को करते हैं. दर्शन शब्द नहीं आना चाहिए था. वही बोला मैं आपको. हाँ, तो अभिमान करने को आया. हाँ जी 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 जी. बंते जी, आपने यहाँ पे भारत का संविधान खरीदी किया है, बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ खरीदी किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये वो दो है भारतीय संविधान इसलिए लिया है ये तक आप मेरे को एक से लेकर 3 से 55 तक कलम पूछेंगे तो मैं बताऊंगा. और बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ लिया है, उसका कौन सा भी पन्ना खोलकर मेरे को पूछो कि भंते जी ये कैसा है, मैं आपको बताएगा. जी जी. ये तो है, अभ्यास हो गया. ये अभी कोई बोलता है भंते जी गए तो कुछ लाना का हमारे के लिए. जी जी, लेके जा रहा हूँ. जी जी. भंते जी, एक मेरा सवाल आपसे है, हमारी जो प्रगति हुई है, हमारे समाज की जो प्रगति हुई है, आरक्षण से हुई है
या फिर बाबा साहब ने ये जो किताबें दी उससे हुई है? आरक्षण से हमारी प्रगति हो गई है। हाँ वह भी नौकरी पर था। हाँ मैं अभी पेंशन नहीं मिलता, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में था मैं। हाँ। तो सब मैं तो बाबा साहब को ही मानने वाला हूँ। जी 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 सब दिन बाबा साहब की है मेरी। जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो अकोला से बौद्ध भिक्षु आए थे, विजय स्तंभ को नमन उन्होंने किया है, अभिवादन किया है और जाते जाते साथ में 300 लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ में, और जाते जाते भगवान बुद्ध और उनका धम्म और भारत का संविधान उन्होंने यहाँ पे खरीदी किया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बौद्ध भिक्षु अगर पढ़ते हैं तो वो समाज के लिए आदर्श होते हैं, और बाबा साहब एक समाज के लिए आदर्श थे। तो ये आदर्श लेने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी हन्तु ते भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी हन्तु ते भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सुखी हन्तु ते न परेशो विलोबानी न परेश कटकट अत्युन्न कटानी अक्तानीच सेवनात बालान येत पंडितात सेवन पूजान पूजनीयात येत मंगल मुक्तम साधु साधु साधु। धन्यवाद भंते जी, आपने जो यहाँ पे बात रखी है और आशीर्वाद गाथा से हमें लॉर्ड बुद्धा को और हमें आपने आशीर्वाद दिया है, तो आपका हम यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम एक छोटी सी युवा है यहाँ पे, तो सीधा उनसे बात करते हैं वो काय के लिए आई है। तो जय भीम। जय भीम। कहाँ से आई हो आप? जलगांव। जलगांव से आई हो, तो बहुत ही अच्छी तरह से नीली पगड़ी आपने पहनी है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 6 में पढ़ती हो। तो यहाँ पर जो आई हो आप किस लिए आई हो? सलामी देने के लिए। सलामी? तो सलामी दी है अभी? किसको सलामी दी है? 500 वीरों को। 500 वीरों को यहाँ पर सलामी दी है, ऐसी बात छोटी छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची ने यहाँ पे रखी है। ये हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बात है। तो क्या कहेंगे आज के दिन के लेकर? जो 500 महारों का जो शूरवीर उन्होंने यहाँ पे जो पराक्रम किया था उसके बारे में क्या जानती हैं आप? वो भीमा नदी में एक औरत को वो जो शिवाजी संभाजी महाराज के जो वो टुकड़े मिले थे। अच्छा। वो माहर वाली एक औरत थी, उन्होंने वो उठाए थे और वो उठाने के लिए नहीं कहे थे, तो फिर उन्होंने उठाए और फिर वो मराठा लोगों के महार लोगों ने उठाए थे। अच्छा। तो उनका बदला महार लोगों ने लिया था। अच्छा 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 अच्छा। आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की और समाज की सेवा करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको ढेर सारी मंगल कामना देता है, एक अच्छा अफसर बने और समाज की सेवा करे। तो दर्शकों यहाँ पर अभी भी जो बात रखी है वो बहुत ही बात सराहना है, और ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी जो बच्चियां हैं, ये समाज का आदर्श होती है। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक किताबों का एक बंडल यहाँ पर लेके आए वाला एक हमारे दोस्त है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जी जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हो आप? बीड़ से आए हो। तो यहाँ पर आपने जो आपके हाथ में जो किताबों का गट्ठा है, ये कितनी किताबें हैं? ये करीबन 12 किताबें। 12 किताबें। 12-13। तो कितनी कीमत कितनी हुई इसकी? इसकी कीमत 1000-1200 के आसपास होगी। 1000-1200 हुई। तो ये किताबें आप लेकर क्या करने वाले हैं? ये मेरे घर में जो बच्चे हैं वो बच्चों को पढ़ाने को लगाएंगे। मैं खुद भी पढ़ता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाने को देने का। बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं होटल का बिजनेस है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, होटल का बिजनेस। देखो दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि होटल का बिजनेस करने वाला आदमी यहाँ पे 1500 की किताबें खरीदी करता है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे जो भुगतना पड़ा है वो भुगतना पड़ा है, लेकिन मेरे बाल बच्चे जो आने वाले हैं उनको ये दिन भुगतना ना पड़े, इसलिए वो किताबें पढ़े। ऐसी बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रखी है उन्होंने। सर जी, आपको जो कोरेगांव जो विजय स्तंभ है उसको सलामी दी है आप? हाँ, सलामी दे के आए ना। अच्छा, साथ में कौन कौन आया आपके? साथ में ये छोटा भाई है। अच्छा,
जी 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 जी। छोटा भाई मैं और बहुत सारे लोग हैं गांव के। अच्छा अच्छा। दर्शकों देखो, ये बहुत अच्छी बात, सराहना वाली बात है। तो मेरे साथ में एक नीली दस्ती पहने हुए बहुत अच्छे उपासक यहाँ पे आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम संतोष जगताप है जी जी। मैं संभाजी नगर से आया हूँ जी जी जी। क्या करते हैं सर आप? मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट है एमआईडीसी में। अच्छा, यहाँ पर कब आए हो? हम रात में आए यहाँ पे। अच्छा, तो आपने स्तंभ को अभिवादन किया है? अभिवादन किया, सलामी दी। जी 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 जी। आप अभिवादन किए, सलामी देते समय आपके दिल को क्या महसूस करते हैं आप? यहाँ के बहुत अच्छा लगा अच्छा कि जो शुरू में जो इतिहास गढ़ी, इतिहास को हम हर साल आते हैं इधर। हर साल हमारा ग्रुप रहता है प्रेपन डबर का। अच्छा अच्छा। हाँ, शूरवीरों के बारे में क्या जानते हैं आप? शुरू का जो इतिहास है वो सबको ही मालूम है। हाँ जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, हाँ हाँ। उस लड़ाई से सब। अच्छा हाँ, तो हमारे जितना ग्रुप है, हम 3 गाड़ियाँ करके आए थे छत्रपति संभाजी नगर से। अच्छा। हाँ, सब दोस्त लोग आए थे हमारे। चलो दर्शकों, यहाँ पर संभाजी नगर जो है, जो मराठवाड़े में आता है, वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरे साथ में एक बहुत ही अच्छे जो विश्व रत्न बोलकर एक स्टिकर है उनके शर्ट पर। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब कहाँ से आए हो आप? अहमदनगर। अच्छा, अहमदनगर से आए हो। कब आए हो? अभी सुबह है 7 बजे। अच्छा अच्छा। अभी विजय स्तंभ को आपने मानवंदना दी है? हाँ, दिए विजय स्तंभ जी, को जी, मान। जी, जी। तो यहाँ पर जो स्टॉल लगा है, यहाँ पर कौन कौन सी किताबें आप खरीदी करने वाले? अभी बार्टी के सब किताब लेने वाले बहुत भीड़ है। अच्छा बहुत सी भीड़ है। हम उधर पीछे खड़े होके अभी आइए, थोड़े घूम के दूसरे दुकान में भी पुस्तक देखेंगे और लेके जाएंगे। जी फिर जी। आप क्या करते हो? हम खेती करते हैं। जी जी जी। भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, इस बारे में क्या जानते हैं आप? ये भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे, उस समय उनको अपने हक और अधिकार नहीं मिलते थे। इसके वास्ते हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने जो बंड किया वो बहुत सक्सेस किया और 1 जनवरी को विजय प्राप्त करके अच्छा काम किया है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि एक मराठी में कहावत आहे, पुस्तक हे माणसाचं मस्तक घडवतं, पुस्तकातून घडलेलं मस्तक कुणाचं हस्तक होत नाही आणि जे मस्तक कुणाचं हस्तक होत नाही त्याला दुनिया नतमस्तक होते। जशी बाबासाहेबांना आज दुनिया नतमस्तक होते, बाबा साहब को आज पूरी दुनिया ज्ञान के बलबूते पे सैल्यूट मारती है। ऐसा ज्ञान का महासागर इस दुनिया में पैदा होगा नहीं और होगा भी नहीं आगे चलकर। तो ये ज्ञान का सागर लेने के लिए इस पुस्तकालय में एक हमारी एक बुजुर्ग माता यहाँ पर आई है। तो आई सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से हो मैडम? हम उल्लासनगर, उल्लासनगर से। कल्याण उल्लासनगर 3। हाँ, कब आई हो यहाँ पर? हम इधर 8:30 बजे आए। 8:30 बजे आए। स्तंभ को नमन किया आपने? नमन किया है। जी जी। तो यहाँ पर जो किताबों का दालन यहाँ पर है, तो कौन कौन सी आपने किताबें यहाँ पे खरीदी की है? इधर तो अभी हाँ बोलिए। ये युग पुरुष, हाँ माँ श्री राजश्री आणि ज्ञानश्री। ठीक है। टोटल कितने किताबें आपने ली है यहाँ पे? टोटल 10 5 जो भी है सो 7 7 किताब ली है। अच्छा, ये किताबें आप पढ़ने वाली हो? हाँ। या आपके जो पोते हैं उनको पढ़ाने के लिए जा रही है? बच्चे लोग पढ़ेंगे हमारे, हम पढ़ेंगे, हमारे पोते लोग पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। किताबों की लाइब्रेरी है घर पर? घर पर है ना, अच्छा अच्छा। तभी तो हमने लिया है ना। अच्छा अच्छा। आप जैसी जो महिलाएं हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपको देख रही सुन रही है, ये लाइव टेलीकास्ट है, तो उनके लिए क्या कहोगे आज? मैं आज के सब महिलाओं को करेगी कि खाना कम खाओ, खर्चा कम करो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना किताब लेके जाओ। आप भी पढ़ो, अपने बच्चे लोग को पढ़ाओ और घर में संस्कार बुद्धमय करो। मैं यही आज के दिन वो इतना ध्यान देगी और बाबा साहब को नमन करके जाओ। खाना कम खाओ लेकिन किताबें पढ़ो, ऐसी बात यहाँ पर अभी जो कल्याण से आई हुई जो हमारी माता जी उन्होंने आपके सामने रखी है। ये बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए। खाना कम खाओ लेकिन किताबें पढ़ो, ऐसा संदेश लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से आपने अभी उन्होंने आपके सामने दिया है। तो उनके साथ में जो घर वाले भी हैं, आइए सीधा उनसे बात करें। साहब अपना नाम बोलिए। कश्यप। कश्यप। कल्याण से हो आप? जी जी जी। क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? आज के दिन को लेकर ये कहूँगा कि अपना जो इतिहास है, वो इतिहास जागरूक लोगों को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए और उनको अपने साथ
अगली बार लाने के लिए ये इतिहास समझना चाहिए लोगों को कि अपना महार बटालियन का इतिहास क्या था, और ये इतिहास लोगों को बताइए और समझाइए, और उसी हिसाब से हमने किताबें ली। भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? भीमा कोरेगांव का इतिहास 500 महासैनिकों ने 28,000 सैनिक पेशवाई को काट कर खत्म किया और अपना स्वाभिमान, ये लड़ाई स्वाभिमान की थी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जो 500 महार सैनिक और जो 28,000 जो पेशवा थे, उनका जो खात्मा किया आज के दिन ही, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, ऐसी बात यहाँ पर अभी हमारे कल्याण से आए हुए मित्र ने रखी है। दर्शकों, यहाँ पर भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, उस स्तंभ को, वो विजय स्तंभ है, इस स्तंभ को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए कुछ मेरे साथ में नांदेड़ से लोग आए हैं यहाँ पर। और ख़ास करके देखा जाए तो माता चारुशिला ये बहुत ही धम्मका और बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करती है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। वंदना माता जी। सुखी मंगल हो, सभी का मंगल हो। हम नांदेड़ से, साकेत बुद्ध विहार से, राजनगर से सभी महिला मंडल इधर भीमा कोरेगांव सौर्य दिन के यहाँ पर गौरवपूर्वक के साथ यहाँ पर आए हैं। चारुशिला जी, आप जो है एक स्तंभ के बारे में क्या जानती हैं? स्तंभ तब पेशा अंग्रेजी लोगों के समय पेशवाई थे, तब युद्ध करे थे, उन्हीं के वजह से 49 लोग थे वो सैनिक लोग। तो उसमें से 27 लोगों ने महार लोग थे। तो उस निमित्त के वजह से ही यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर ये स्तंभ स्थापन करे हैं। स्थापन करने के बाद फिर उनके 27 लोग थे, तो उनका नाम भी इस स्तंभ के ऊपर लिखे हैं। जी 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 जी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि चारुशिला माता जी यहाँ पे जो स्तंभ के बारे में जानकारी दी है, और ये स्तंभ जो भीमा कोरेगांव शौर्य विजय स्तंभ है, यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर उस स्तंभ को नमन करने के लिए आते हैं। और इसी दिन को लेकर बाबा साहब 1 जनवरी 1927 में यहाँ पर आए थे। तो इस याद में बाबा साहब खाली एक बार यहाँ पर आए थे, लेकिन पूरे देश के लोग यहाँ पर आप आ रहे हैं और उस क्रांति स्तंभ को अभिवादन करें। तो यहाँ पर एक महिला मंडल है, महिला मंडल की जो अध्यक्षा है, उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। मी राजनगर नांदेड या ठिकाणून महिला मंडळाच्या वतीने बोलत आहे। या ठिकाणी आमच्यासोबत चारुशिला माताजी पण आहेत, त्यांना त्रिवार वंदन, विजय स्तंभाला त्रिवार वंदन। तसेच 1818ला ज्यावेळेस पेशव्यांच्या विरुद्ध इंग्रजांची लढाई होती, त्यावेळेस पेशव्यांनी महार लोकांना धिक्कारलं होतं, आणि धिक्कारल्यामुळे नाईलाजाने 500 महार लोकांना इंग्रजासोबत राहून पेशव्यांचा म्हणजे लढाई करावी लागली। आणि त्यामध्ये ज्या वेळेस लढाई करत असताना त्यांच्याजवळचा दारुगोळा हा संपला असताना त्यांनी ज्यावेळेस माघार घेण्याचे इंग्रजांना वाटले, की त्यावेळेस महार लोक म्हणले की आमच्यामध्ये धमक आहे, आम्ही मरून जाऊ परंतु माघारी हटणार नाही, म्हणून त्यांनी फक्त तलवारीच्या बळावर 28,000 हे सैनिकांना कापून काढलं। आणि त्यामुळे इंग्रज लोकांनी महार लोकांच्या विजयस्तंभ त्या नावाने या ठिकाणी उभारला आहे। त्या विजयस्तंभाला या ठिकाणी नमन करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1927ला आले होते। त्यावेळेसपासून सर्व भारतभर ही ज्यावेळेस 1818ला ही दंगल झाली, 2018ला दंगल झाली, त्यामुळे इतर सर्व लोकांना माहिती झालं की भीमा कोरेगाव म्हणजे काय आहे, आणि त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी नमन करण्यात येत आहोत। आमचा राजनगर येथून महिला मंडळ आणि चारुशिला माताजी या ठिकाणी आलेलो आहोत। विजयस्तंभाचं दर्शन झालेलं आहे। वाघमारी ताई, तुम्ही या स्तंभाविषयी माहिती सांगितली, पण आज इथून तुम्ही काय घेऊन जाणार आहात या ठिकाणाहून? या ठिकाणाहून म्हणजे अस्पृश्य लोकांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांच्या ज्यांनी बाबासाहेबांनी अस्पृश्य लोकांसाठी जेवढी तळमळीने व्यक्त केलेले आहे, तेच आपले मनोगत घेऊन सने आम्ही आपल्या समाजासाठी होईल तितके कष्ट घेऊन एकोपा करण्याच्या रीतीने आम्ही या ठिकाणाहून निर्माण घेऊन जात आहोत। तुम्ही काय सांगाल आज? सांगा कुणाला? आम्हाला इथं येऊन खूप छान वाटलं। आम्ही पहिली वेळेस आलो, आम्हाला इथं येऊन खूप छान वाटलं। आणि आपण इथून बाबासाहेबाचे आपण जितके त्यांनी हे केले उपकार, ते वेळासारखे असे हे नाही, तर खूप छान आम्हाला वाटलं, इथं येऊन छान वाटलं।
आपल्याला पाणी पिण्याचाही अधिकार नव्हता, चांगली वस्त्र घालण्याचाही अधिकार नव्हता, पण बाबासाहेबांच्या पुण्यामुळं आज तुम्ही सर्व महिला एक निळा फेटा बांधून आल्या. तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल? खूप छान वाटते आम्हाला याबद्दल. ठीक आहे. तो दर्शकों, ये थे नांदेड़ के बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो चारुशिला माता जी के साथ में यहाँ पर भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है उस स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आए थे. आने वाले दिनों में माता जी के माध्यम से ऐसा ही धम्म प्रचार का कार्य हो, ऐसे ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ और यहाँ पर मेरी बात को विराम देता हूँ. नमो बुद्धाय, जय भीम. दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण. देखो अभी यहाँ पे बाबा साहब को, जो बाबा साहब एक बार यहाँ पर आए थे 1 जनवरी 1927 में आए थे, तब से लेकर अभी तक यहाँ पर जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है. बाबा साहब जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ बाबा साहब के पदस्पर्श हुए हैं, जहाँ जहाँ बाबा साहब की जो प्रेरणा लोगों को मिली है, वो जगह पुनीत हुई है. वो जगह पुनीत होकर पूरे जनसैलाब लोगों में यहाँ पर एक प्रेरणा का माहौल यहाँ पर निर्माण हुआ है. तो यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला है जो नीला पगड़ी बांधकर यहाँ पर आई है. आइए सीधा उससे बात करते हैं. आइए आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? ये बोले. तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ सैनिक यहाँ पर है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. सर, क्या कहोगे आज के दिन को लेकर, क्या कहोगे? आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है. जो हमारे पुरखों थे जिन्होंने इतिहास बनाया, ठीक है, उनसे हमने कुछ प्रेरणा लेके उनके बताए हुए मार्गों पे चलना चाहिए. इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? इतिहास के बारे में जैसे कि पहले जैसे महार का नाम, पहले जो महार बाटलियन थी, ठीक है, उसके बाद जो 1818 में जो पेशवा का और महार का जो युद्ध हुआ और उसमें महार लोगों ने जीत हासिल की, ठीक है, और उसके बदले से फिर डॉक्टर बाबा आम्बेडकर ने महार रेजिमेंट को दोबारा स्थापित किया. 500 महार सैनिकों ने यहाँ पर 28,000 पेशवा को यहाँ पर पराभूत किया था और उसी विजय को घोषित करके यहाँ पर विजय स्तंभ उनके याद में यहाँ पर अंग्रेजों ने खड़ा किया था. और उसी विजय स्तंभ को नमन करने के लिए पूरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं. देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ से आकर बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जाते हैं, सिद्धार्थ महार की प्रेरणा लेकर जाते हैं. 500 सैनिक और 28,000 पेशवा को यहाँ पे पराभूत किया था, उनका खात्मा किया था. ऐसी बात यहाँ पर हमारे सैनिक ने यहाँ पे रखी है. तो ताई, आप कहाँ से हो? हम अकोला से. अकोला से. हाँ. कब आई हो यहाँ पर? हम आज ही आए. आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्या है. विद्यालय. हाँ. क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ मैं. जी जी, आप हाउस वाइफ है. ये जो आपके हाथ में जो प्रतिकृति है वो भीमा कोरेगांव के स्तंभ की है, तो इसको लेकर जाके क्या करने वाली है? कुछ नहीं, बच्चों को दिखाना है कि ये हमारे पूर्वजों ने ये, हाँ, विजय स्तंभ है करके वहाँ पे. हाँ. ये लाइव टेलीकास्ट है लॉर्ड बुद्धा टीवी का. तमाम महिला आपको घर बैठे हुए देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे आज? कुछ नहीं, मैं यही कहूँगी कि ये शौर्य का दिन है और हर साल ऐसे ही मनाया जाए. हाँ. जी जी जी. आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं. जी जी. यहाँ पे बाल्टी के माध्यम से बहुत बड़ा किताबों का दालन यहाँ पे खुला किया है. तो यहाँ पर कौन कौन सी किताबें खरीदी करने वाली आज? हम यहाँ से यही अपने महार का ही, हाँ, महार का गौरव इतिहास. जी, महारों का गौरव इतिहास है. लेकिन यहाँ पे भारत का संविधान है, बुद्ध है, उनका धम्म है, भारत का जो प्रेम्बल है वो है. यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं. उनमें से कौन सी किताब खरीदी करने वाली आज? हम संविधान लेने जा रहे हैं. जी जी. हाँ. देखो दर्शकों, यहाँ पे संविधान खरीदी करने वाले हैं लोग, संविधान को पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आए हैं. तो यहाँ पर मेरे साथ में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो एक छोटे से यहाँ पर आए लोग. क्या कहोगे आज? थैंक यू. बोलो. अभी मुझे अंदर जाना है बस. नहीं जाना है. ये काय के लिए आए यहाँ पर आप? हम जो हमारे जो पाश्ची महार थे उनकी सलामी करने के लिए आए हैं हम. अच्छा अच्छा. कहाँ से हो आप? मैं हूँ वैसे लातूर से. अभी मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, जैन यूनिवर्सिटी में. अच्छा अच्छा. दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं. कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ. अच्छा. जी जी जी. आपका नाम बोलिए. मेरा नाम संदेश सोन कामड़े. संदेश जी सोन कामड़े यहाँ पर आए हैं. देखो, बाबा साहब एक बार यहाँ पर आए थे 1 जनवरी 1927 में. तब से लेकर ये सिलसिला अभी तक शुरू है. आज यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और बाबा साहब के उस स्तंभ को, जो भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, उस इतिहास को अभिवादन करने के लिए लोग आए. यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं आप? यहाँ से अभी हम यहाँ आए, इतना बड़ा
हमारा भाग्य है। अभी बाबा साहब जहाँ आए थे तो हम भी वहाँ आ रहे, तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए। और यहाँ से तो यहाँ आने के बाद तो बहुत बड़ा संघर्ष करके जाएंगे। अभी लोगों से क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? आज के दिन लोगों से यही कहूँगा कि आप भी यहाँ आए। बाबा साहब भी यहाँ आए थे और आप भी आए यहाँ शूर महारों को आप भी सलामी करने के लिए आ जाए। ये थे सोनकाले साहब जो यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। और ये प्रेरणा, उनका कहना ऐसा कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब के विचारों को अनुसरण करो और वो विचार अमल में लाकर अपना उद्धार करो, ऐसा वो यहाँ पे बात उन्होंने रखी है। तो आइए और भी आगे कुछ लोग हैं, उनके साथ में बात करते हैं।